जिस तरह से कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक नर्स के साथ बलात्कार होता है और नर्स का हत्या कर दिया जाता है और यहाँ पर पुलिस का लापरवाही सामने आता है, उसी तरह से एक और घटना सामने आता है जहाँ पर एक 10 साल के बच्ची के साथ में पुलिस का लापरवाही होता है और एक 10 साल के बच्ची का हत्या कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची का हत्या पुलिस के लापरवाही के कारण से होता है। अगर इस बच्ची का पुलिस लापता होने का शिकायत दर्ज कर लिया होता तब यहाँ पर इस बच्ची का जान बच जाता, लेकिन यहाँ पर थाने में पुलिस इस बच्ची के लापता होने का शिकायत नहीं लिखती है और पुलिस इस बच्ची के पिता को डांट कर थाने से भगा देती है और 3 घंटा के बाद यहाँ पर बच्ची के लाश एक नहर से मिलती है। अब यहाँ पर बच्ची के लाश जब पता चलता है तब घर वाले जो होते हैं लाश के पास में जाते हैं और यह घटना जब लोगों के सामने आता है तब यहाँ पर लोग जो होते हैं वह गुस्सा करने लगते हैं और यहाँ पर पुलिस और पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो इस घटना के कहानी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है कोलकाता के जयनगर दक्षिण 24 परगना का है। यहाँ पर एक 10 साल के बच्ची जो होती है परगना जयनगर से ट्यूशन पढ़कर अपने घर आ रही होती है। अब यहाँ पर एक लड़का जो होता है इस 10 साल के बच्ची के पीछे 2 दिन से घूम रहा होता है। अब यहाँ पर 4 अक्टूबर 2024 को इस 10 साल के नाबालिग बच्ची को यहाँ पर लड़का जो होता है आइसक्रीम खिलाने का लालच देता है और फिर अपना साइकिल पर बैठाता है। उसके बाद यह लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर कि कोई भी आदमी मौजूद नहीं होता है। और जब लड़की अपने घर नहीं पहुँचती है तब यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं यहाँ पर कृपा थाली नाम का एरिया होता है जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन होता है। अब यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं इस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि मेरी 10 साल के बच्ची जो है ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से जाती है, लेकिन रात हो जाता है और बच्ची जो होती है घर पर नहीं आती है। अब यहाँ पर रात के 8 बज रहे होते हैं और पुलिस जो होता है इस बच्ची के लापता होने का शिकायत नहीं लिखता है और यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बच्ची के घर वालों को डांट कर थाने से भगा देता है। अब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह वापस अपने घर चले आते हैं और आसपास में खोजने लगते हैं। अब यहाँ पर बच्ची के घर वाले जो होते हैं वह बच्ची के ट्यूशन में पता करते हैं। तब ट्यूशन वाले बताते हैं कि बच्ची जो है ट्यूशन से पढ़कर सही सलामत अपने घर निकली थी। अब यहाँ पर रात का काफ़ी समय हो जाता है और इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं बच्ची को ढूंढने में लगे हुए रहते हैं। तब जाकर 11 बजे रात को एक नहर में इस 10 साल के बच्ची का लाश मिलता है। अब जैसे ही इस बच्ची के घर वाले को पता चलता है कि मेरी बच्ची का लाश एक नहर में मिला है, तब यहाँ पर इस बच्ची के घर वाले जो होते हैं वहाँ देखने के लिए जाते हैं। तब देखते हैं कि बच्ची का किसी ने हत्या करके नहर में फेंक दिया है। अब यहाँ पर लोग जो होते हैं जब जानते हैं कि एक 10 साल के बच्ची को किसी ने हत्या करके नहर में फेंक दिया है, तब यहाँ पर लोगों में गुस्सा का माहौल बन जाता है। और जब कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस आता है तब यहाँ पर जो लोग होते हैं वह पुलिस के ऊपर गुस्सा जाहिर करने लगते हैं और लोगों का कहना होता है कि अगर पुलिस इस बच्ची को खोजने में लग जाता तो इस बच्ची का हत्या नहीं होता। और फिर यहाँ पर लोग जो होते हैं वह धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर पुलिस और पब्लिक के बीच में
माहौल बिगड़ जाता है और फिर पुलिस जो होता है अपना बल का प्रयोग करता है और पब्लिक के ऊपर हमला करता है। अब यहाँ पर पब्लिक जो होता है वह पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और लोगों का कहना होता है कि अगर पुलिस सुरक्षा नहीं करेगा तो किस काम के लिए पुलिस स्टेशन रहेगा। और जब लोगों का पता होता है कि यहाँ पर पुलिस अगर शाम को इस बच्ची के लापता होने का शिकायत लिख लेता और इस बच्ची को खोजने में लग जाता, तब यहाँ पर इस बच्ची का हत्या नहीं होता, इस 10 साल के बच्ची का जान बच जाता। लेकिन यहाँ पर पुलिस लापरवाही दिखाता है और इस 10 साल के बच्ची को नहीं खोजता है और ना ही इस बच्ची के किडनैप होने का शिकायत लिखता है। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब यहाँ पर लोग जो होते हैं और भी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कोलकाता के आरजीकल मेडिकल कॉलेज में एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरह से पहले बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस जो है किसी तरह का कार्रवाई नहीं करता है। तब आपने सुना होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज और वीडियोज मांगता है। इस तरह से यहाँ पर भी एक 10 साल के बच्ची को पुलिस जो है नहीं बचा पाता है और लापरवाही करता है और पुलिस के लापरवाही से एक 10 साल के बच्ची का हत्या हो जाता है। अब यहाँ पर यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब जाकर पुलिस एक्टिव होता है और फिर इस बच्ची के कातिल को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर कातिल पुलिस से बताता है कि मैं इस बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर यह बच्ची को कातिल जो होता है इस बच्ची के साथ में बलात्कार करने का प्रयास करता है और इस जगह पर कातिल जो होता है गुस्से में आकर इस बच्ची का हत्या कर देता है। ऐसा इस बच्ची के कातिल का कहना होता है। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के घर वालों का कहना होता है कि बच्ची के साथ में पहले बलात्कार करता है और फिर बच्ची का हत्या कर देता है। फिलहाल अभी इस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब उसमें साफ पता चल जाएगा कि बच्ची का किस तरह से हत्या किया गया है। फिलहाल यह घटना एक चर्चा का विषय बन जाता है और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरह से घटना होता है उसी तरह से मिलता जुलता यह बच्ची के साथ में भी घटना होता है। तो इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि एक 10 साल के बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर एक लड़का जो होता है सुनसान जगह पर लेकर जाता है और दरिंदगी से पेश आता है और हत्या कर देता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।